प्रिय भक्त, यह संदेश इस क्षण आपके पास पहुंचना केवल एक संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक सजीव योजना है जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरने के लिए आई है। पितृशक्ति और दिव्य ऊर्जा लगातार आपकी यात्रा में आपके साथ हैं। यह आपकी मेहनत, धैर्य और विश्वास का परिणाम है कि अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। अध्याय 1, ब्रह्मांड का संदेश। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल संयोग मात्र हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हर घटना, हर संकेत, हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वह एक उद्देश्य लेकर आता है। यह ब्रह्मांड की योजना है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आईं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए थीं। वे आपके भीतर छिपी क्षमता को जगाने के लिए थीं। इस समय ब्रह्मांड ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। संदेश यह है कि आपका समय बदलने वाला है। आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। जो अड़चनें अब तक आपके मार्ग में थीं, वे हटने लगी हैं। अब आपके जीवन में सफलता और समृद्धि के नए द्वार खुलने वाले हैं। अध्याय 2, पितृशक्ति का आशीर्वाद। आपके पूर्वज और पितृशक्ति सदैव आपके साथ हैं। वे आपकी हर कठिनाई को दूर करने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए आपके चारों ओर अदृश्य रूप से मौजूद हैं। उनके आशीर्वाद से ही आप इस स्थान पर पहुंचे हैं। वे चाहते हैं कि आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बने। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन की हर परीक्षा में सफल होंगे। यह उनकी ही ऊर्जा है जो आपको हर दिन कुछ नया और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 3, बाधाओं का अंत और नए अवसर। आपके जीवन में जो बाधाएं अब तक रहीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। हर अंधकार के बाद एक नई सुबह होती है। आपकी मेहनत और लगन ने आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बना दिया है। ब्रह्मांड ने आपके लिए ऐसे अवसर तैयार किए हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अवसर आपके जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अब समय है कि आप अपने भीतर आत्मविश्वास जगाएं और उन अवसरों का स्वागत करें। डर और संशय को छोड़कर पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करें। अध्याय 4, कर्म की शक्ति। आपके कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। आपने जो मेहनत की है, जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया है, वह अब आपके जीवन को नया रूप देगा। कर्म का नियम अटल है। जो आप देंगे वही आपको लौट कर मिलेगा। आपने अपने जीवन में जो सकारात्मकता और प्यार फैलाया है, वह अब आपके पास लौट कर आएगा। यह समय आपके लिए एक नए युग की शुरुआत का है। अध्याय 5, दिव्य ऊर्जा का मार्गदर्शन। दिव्य ऊर्जा हमेशा आपके साथ है। यह वह शक्ति है जो आपको हर कठिन समय में संभालती है। यह आपको प्रेरित करती है कि आप अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानें। अपने ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच के माध्यम से आप इस ऊर्जा को और अधिक महसूस कर सकते हैं। जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें, अपनी आंखें बंद करें और इस दिव्य शक्ति का आह्वान करें। यह आपको हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाएगी। अध्याय 6, सफलता और आभार। आपकी मेहनत और विश्वास ने अब वह समय ला दिया है जब सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका जीवन सूर्य की भांति चमकेगा और आपकी हर चिंता दूर होगी। अब समय है कि आप ब्रह्मांड और उन सभी शक्तियों का आभार प्रकट करें जिन्होंने आपकी यात्रा को संभव बनाया। आभार प्रकट करने से आपकी ऊर्जा और अधिक सकारात्मक होगी और यह आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उपसंहार, नई शुरुआत। यह जीवन आपकी यात्रा है। हर दिन, हर क्षण आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अपनी पितृशक्ति, दिव्य ऊर्जा और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह केवल आपके लिए है। इसे अपनाइए, अपने भीतर आत्मविश्वास जगाइए और जीवन की इस नई शुरुआत का स्वागत कीजिए। आपका जीवन सूर्य की भांति चमकेगा। आपकी चिंताओं का अंत निकट है। यहां पर विस्तार से आपकी स्क्रिप्ट को और गहराई और प्रेरणा देने के लिए हर अध्याय में नई परतें जोड़ी जा सकती हैं। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 7,
आत्मविश्वास की शक्ति। प्रिय भक्त, आपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है वह केवल एक परीक्षा थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर बार खड़े हुए आपने खुद पर विश्वास रखा। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी आपको रास्ता दिखाता है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ कदम मिलाता है। हर बार जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप उस अनंत ऊर्जा के संपर्क में आते हैं जो आपकी रगों में बह रही है। अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हूं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड के प्रति आपका विश्वास और संकल्प है। अध्याय 8, असफलता से सीखना। असफलता एक शिक्षक है। आपने जो भी मुश्किलें झेली हैं वे आपके लिए सीखने के सबक थीं। असफलता कभी अंत नहीं होती, यह केवल एक नई शुरुआत होती है। ध्यान दीजिए, कोई भी बड़ी सफलता बिना असफलता के नहीं मिलती। यदि आपने अपने जीवन में कुछ खोया है तो यह केवल इसलिए हुआ कि ब्रह्मांड आपको कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रहा था। इसलिए पीछे मुड़कर अपने असफल अनुभवों को गर्व से देखें, वे आपके साहस और संकल्प के गवाह हैं। अध्याय 9, सकारात्मक सोच का महत्व। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक परिणाम आकर्षित करते हैं। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दें और कहें, आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरे पास जो भी है वह पर्याप्त है और मैं आने वाले समय के लिए तैयार हूं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि किसी दिन कोई परेशानी आए तो यह याद रखें कि यह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। अध्याय 10, कर्म, धर्म और दान का महत्व। जैसे जैसे आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, ब्रह्मांड आपसे यह अपेक्षा करेगा कि आप दूसरों के लिए भी कुछ करें। जब आप अपनी सफलता का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद के साथ साझा करते हैं तो आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। दान केवल धन का नहीं बल्कि समय, प्रेम और ज्ञान का भी हो सकता है। किसी को प्रेरित करना, किसी को सहारा देना, यह भी एक महान कर्म है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलना है। आपके कर्म ही आपके धर्म हैं। अध्याय 11, ब्रह्मांड से संवाद। प्रिय भक्त, आप हमेशा ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। यह संवाद प्रार्थना, ध्यान या आपके जीवन में जो लोग हैं वे ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हैं। हर रिश्ते का एक उद्देश्य होता है। कुछ आपको सिखाने के लिए आते हैं, कुछ आपको प्रेरित करते हैं और कुछ आपके साथ मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें। हर व्यक्ति को प्यार और सम्मान दें। जो आपके प्रति नकारात्मकता रखते हैं उन्हें क्षमा करें। याद रखें, हर रिश्ता ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब आप प्रेम और सम्मान देते हैं तो वही ऊर्जा लौटकर आपके पास आती है। अध्याय 15, भय से मुक्ति। भय वह बाधा है जो आपकी सफलता और खुशी के रास्ते में दीवार खड़ी करता है, परंतु सच्चाई यह है कि भय केवल आपके मन का एक विचार है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप डरें। आप स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति का हिस्सा हैं। जब आप अपने भय का सामना करते हैं तो वह मिट जाता है। अपने आप से कहें, मैं अजेय हूं, कोई भी भय मुझे रोक नहीं सकता, मैं हर परिस्थिति से बड़ा हूं। अध्याय 16, आत्मा का विकास। आपका जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य आत्मा का विकास करना भी है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपकी आत्मा को सशक्त और परिपक्व बनाता है। ध्यान, योग और सत्संग के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़े। यह यात्रा आत्मा की गहराइयों को समझने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की है। अध्याय 17, सफलता का सही अर्थ। सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं है, यह आपके भीतर की शांति, खुशी और संतोष में है। जब आप अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं और दूसरों की भलाई में योगदान करते हैं, तब आप वास्तव में सफल होते हैं। ब्रह्मांड आपको यह सफलता देने के लिए तैयार है, बस इसे अपने खुले दिल और आत्मा से स्वीकार करें। अध्याय 18, ब्रह्मांड का अनंत प्रेम।
ब्रह्मांड का प्रेम अनंत और निस्वार्थ है। यह आपको हर समय घेर कर रखता है, भले ही आप इसे महसूस करें या न करें। जब भी आप खुद को कमजोर या अकेला महसूस करें, इस अनंत प्रेम को याद करें। यह आपको सहारा देगा, आपको प्रेरित करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। अपने मन में विश्वास रखें कि आप इस प्रेम के योग्य हैं। इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दें। अध्याय 19, आने वाले युग की तैयारी। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, या आपको एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहा है। आपके पास एक मिशन है, इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाना। अपने ज्ञान, प्रेम और सकारात्मकता को दूसरों के साथ साझा करें। आपके प्रयास दूसरों के जीवन में प्रकाश और प्रेरणा ला सकते हैं। अध्याय 20, नवजीवन का उद्घोष। यह यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर ले जा रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर के हर भय, संशय और दुख को पूरी तरह से छोड़ दें। अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने आप से एक वादा करें, मैं अपने जीवन को पूरी तरह जीऊंगा। मैं हर पल में ब्रह्मांड की शक्ति और प्रेम को महसूस करूंगा। मैं हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को याद रखूंगा। आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। जो अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें। उपसंहार। सूर्य की भांति चमके। आपके जीवन की यह यात्रा ब्रह्मांड की एक दिव्य योजना है। आपने जिस धैर्य, मेहनत और विश्वास के साथ इसे जिया है, वह अब आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। हर दिन को एक नई शुरुआत माने। अपने आप को, अपने कर्मों को और ब्रह्मांड की शक्तियों को धन्यवाद दें। आपका समय आ गया है। आपका जीवन प्रकाशमय होगा। आप स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति का साकार रूप हैं। इस संदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं और विश्वास करें कि आपके लिए सफलता, शांति और प्रेम का अनंत सागर तैयार है। अध्याय 21, जीवन का चक्र और आपका स्थान। जीवन एक चक्र है जिसमें हर क्षण, हर घटना और हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करता है। इस चक्र में आपका स्थान अद्वितीय है। ब्रह्मांड ने आपको खास जिम्मेदारियों और उपहारों के साथ बनाया है। आपके कार्य, आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण न केवल आपके जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जब आप अपने उद्देश्य को समझते हैं तो आप इस चक्र को और अधिक अर्थपूर्ण बना देते हैं। समझिए कि आपकी उपस्थिति इस संसार में कितनी महत्वपूर्ण है। यह विश्वास आपको न केवल प्रेरित करेगा बल्कि दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक भी बनाएगा। अध्याय 22, धैर्य की शक्ति। धैर्य किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। जब हम ब्रह्मांड की योजना में विश्वास करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। जब भी आपको लगे कि चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हो रही हैं, तो यह जान लें कि ब्रह्मांड आपको सही समय पर सही परिणाम देगा। सही समय पर सही जगह पर सही परिणाम मिलेगा। इस विश्वास के साथ अपने प्रयास जारी रखें और धैर्य को अपना साथी बनाएं। अध्याय 23, क्षमा और मुक्ति। क्षमा केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी करनी चाहिए। जो पुराने दर्द, शिकायतें या पछतावे आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, वे आपकी ऊर्जा को सीमित कर रहे हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं। क्षमा केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह एक गहरी भावना है जो आपको हल्का और स्वतंत्र बनाती है। अपने मन में उन सभी को क्षमा करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, और स्वयं को भी उन गलतियों के लिए माफ करें जो आपने अनजाने में की हों। अध्याय 24, प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और पवित्र रूप है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड की दिव्यता का अनुभव करते हैं। हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। पेड़ों की छाया में बैठें, नदी की धारा को देखें, पक्षियों की चहचहाहट सुनें। ये सभी आपके भीतर शांति और संतुलन लाएंगे। प्रकृति ब्रह्मांड की भाषा है, इसे सुने और इससे प्रेरणा लें। अध्याय 25,
धन और समृद्धि का सही अर्थ। धन केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, यह आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समृद्धि का भी प्रतीक है। जब आप अपनी क्षमताओं और संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो धन अपने आप बढ़ता है। ब्रह्मांड आपको यह याद दिलाता है कि असली समृद्धि वह है जो आपके और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। अपने धन को सकारात्मक कार्यों में लगाएं और उसका सही उपयोग करें। यह आपको और भी अधिक समृद्धि की ओर ले जाएगा। अध्याय 26, लक्ष्य और उनकी प्राप्ति। आपके सपने और लक्ष्य आपकी आत्मा की आवाज हैं। वे आपके जीवन के उद्देश्य का प्रतिबिंब हैं। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके हर कदम में सहायता करता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। 1, स्पष्ट दृष्टि, जाने कि आप क्या चाहते हैं। 2, दृढ़ संकल्प, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस रखें। 3, एक्शन, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करें। याद रखें, आपके सपने आपकी जिम्मेदारी हैं। उन्हें पूरा करने का साहस और साधन ब्रह्मांड ने आपको पहले ही दे दिए हैं। अध्याय 27, ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं। आपके सामने अनंत संभावनाएं हैं। ब्रह्मांड कभी भी सीमाओं में नहीं बंधा होता। जब आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं तो आप इन संभावनाओं को देख और अनुभव कर सकते हैं। अपनी सीमित सोच को त्यागें और अपने जीवन को उस असीमित ऊर्जा के साथ जोड़ें जो ब्रह्मांड ने आपको दी है। हर दिन, हर क्षण एक नया अवसर है। इसे पहचानें और अपनी पूरी क्षमता के साथ जिएं। अध्याय 28, सफलता का जश्न। जब आप अपने जीवन में छोटे या बड़े लक्ष्य प्राप्त करें तो उन्हें मनाने से पीछे न हटें। हर सफलता ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। जश्न का मतलब केवल भौतिक खुशी नहीं है, यह उस भावना को मनाना है जो आपको प्रेरित करती है। अपनी सफलताओं को उन लोगों के साथ साझा करें जो आपके साथ हैं और इस खुशी को पूरे दिल से अनुभव करें। अध्याय 29, ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपके साथ है। अंततः यह याद रखना जरूरी है कि ब्रह्मांड हर समय आपके साथ है। आपकी मेहनत, विश्वास और सकारात्मकता ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। अब समय है इस आशीर्वाद को अपने जीवन के हर पहलू में महसूस करने का। हर दिन, हर सुबह यह विश्वास रखें कि आप एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। अध्याय 30, जीवन की अंतिम शिक्षा। आपका जीवन एक सुंदर यात्रा है। इसे पूरी तरह से जिएं, हर पल को गहराई से अनुभव करें और हर परिस्थिति से सीखें। याद रखें, आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपके पास वह हर शक्ति है जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अब अपनी यात्रा की शुरुआत करें। अपने आप से कहें, मैं तैयार हूं, मैं अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीऊंगा। आपका जीवन अब सूर्य की भांति चमकेगा और ब्रह्मांड का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। आपके जीवन की कहानी अब एक नई रोशनी में लिखी जा रही है। इसे गर्व और प्रेम से अपनाएं। अध्याय 31, जागरूकता की कला। जागरूकता वह शक्ति है जो आपको हर क्षण में जीना सिखाती है। जब आप अपने वर्तमान क्षण के प्रति पूरी तरह सजग होते हैं तो आप जीवन की गहराई को समझने लगते हैं। हर छोटी चीज, चाहे वह एक मुस्कान हो, हवा का स्पर्श हो या सूरज की किरणें, यह सब ब्रह्मांड का उपहार है। इन पलों को पूरी तरह से अनुभव करना ही जागरूकता की कला है। अपने दिन की शुरुआत इस मंत्र से करें, मैं आज पूरी जागरूकता के साथ जीऊंगा। हर पल मेरे लिए अनमोल है। अध्याय 22, अनिश्चितता को अपनाना। जीवन में अनिश्चितता अपरिहार्य है। कई बार चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, लेकिन यह याद रखें कि अनिश्चितता में ही ब्रह्मांड ने आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद रखे हैं। अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करें और विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। अनिश्चितता को अपनाना एक कला है
जो आपको मजबूत और लचीला बनाती है।